Hello everyone, online classes, class 6, subject science, chapter 11, light, shadow and reflection, प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब. जिज्ञासा and her friends were playing carom at night. Suddenly lights went off, the whole room plunged into darkness. They were not able to see the thing around. Jigyasa mother lighted a candle. Slowly everything in the room became visible. जिज्ञासा और उसके दोस्त रात में कैरम खेल रहे थे. अचानक लाइट चली गई पर कमरा अंधेरे में डूब गया. वे आसपास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे. जिज्ञासा की माँ एक मोमबत्ती जलाती हैं और धीरे धीरे कमरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है. What made the thing visual? It is light. Light enables us to see the things with our eyes. What is itself not visible? यह हल्का है. प्रकाश हमें अपनी आँखों से चीज़ों को दिखने में सक्षम बनाता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता है. When light falls on the object, it gets reflected in different directions. When this reflected light reaches our eyes, we can see the things. जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो यह विभिन्न दिशाओं पर परिलक्षित होता है. जब यह परिलक्षित होता है तो हमारी आंखों तक पहुंचता है. हम चीज़ों को देख सकते हैं. Let's find out which object produce light. Where does it come from? Can every object produce light? तो आइए जाने कि कौन सी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है. यह कहाँ से आता है और हर वस्तु प्रकाश कैसे पैदा करता है. सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत. ऑब्जेक्ट लाइक द सन, स्टार्स, ए लाइटेड कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और द शाइनी फायरवर्क्स कैन प्रोड्यूस or emit their own light. They are called source of light. Sources of light can be natural or artificial. Can you name some natural and artificial source of light? सूर्य, तारे, एक रोशनदार मोमबत्ती, एक बिजली का बल्ब या चमकदार अग्निशामक जैसी वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन या उत्सर्जन कर सकती हैं. उन्हें प्रकाश के स्रोत कहा जाता है. प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों हो सकते हैं. क्या आप प्रकाश के कुछ प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोत के नाम बता सकते हैं. द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड luminous object. Non-luminous object do not produce their own light but reflect the light which falls on them during the day. Your room is lighted because of reflection of sunlight. Why the several non-luminous objects around you? वह वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन करती हैं उन्हें चमकदार वस्तु कहा जाता है. गैर चमकदार वस्तुएं अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन नहीं करती हैं लेकिन उन प्रकाश को प्रतिबिंब करती हैं जो उन पर गिरती है. दिन के दौरान आपके चारों ओर कई गैर चमकदार वस्तुएं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण आपकी धूम को हल्का कर दिया जाता है. Light and different object. In the above activity, you must have observed that you can see the candle flame through the glass sheet clearly. This means most of the light passes through the glass sheet. Such objects are called transparent objects. उपरोक्त गतिविधि में आपने देखा होगा कि आप ग्लास शीट के माध्यम से मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. इसका मतलब है कि अधिकांश प्रकाश कांच की शीट से गुजरता है. ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं. कैंडल फ्लेम इज नॉट सीन क्लियरली थ्रू न्यूज़पेपर, बटर पेपर और क्लॉथ और एज लेजर अमाउंट ऑफ लाइट passes through them. Some part of absorbed and some is reflected back. Such are called. अखबार, बटर पेपर या कपड़े के माध्यम से मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि प्रकाश की जो मात्रा उनके माध्यम से गुजरती है. कुछ हिस्सा अवशोषित होता है और कुछ वापस परिलक्षित हो जाता है. ऐसे कहलाते हैं. ट्रांसलूसेंट
ऑब्जेक्ट प्रभासी वस्तुएं। इन केस ऑफ कार्डबोर्ड or metal plate, no light is allowed to pass through them. Most of the light is reflected back. Such objects are called आपके ऑब्जेक्ट। कार्डबोर्ड या धातु की प्लेट के मामले में से किसी भी प्रकाश को उनके पास से गुजरने की अनुमति नहीं है। अधिकांश प्रकाश वापस परिलक्षित होते हैं। ऐसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। ट्राई टू लिस्ट ए फ्यू मोर आर्टिकल्स अंडर द हेडिंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड आपके इज योर स्किन ट्रांसलूसेंट और आपके शीर्ष पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी के तहत कुछ और लेखों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। क्या आपकी त्वचा पारदर्शी या अपारदर्शी है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइट लाइन में प्रकाश व्यवस्था। You all must have seen sunlight streaming through a hole in the door or a small window opening. These rays of light appear quite straight. आप सभी ने दरवाजे के एक छेद या एक छोटी खिड़की के उद्घाटन के माध्यम से सूरज की रोशनी को स्ट्रीमिंग करते हैं देखा होगा। प्रकाश की वह किरणें काफ़ी सीधी दिखाई देती हैं। शैडो, साया। All of us have seen our shadow while walking in the sun. The formation of a shadow is a natural phenomenon. A shadow is formed when an object blocks the path of light. The area of darkness formed behind the body is known as the shadow. हम सभी ने धूप में चलते समय अपनी परछाई देखी होगी। छाया का निर्माण एक प्राकृतिक घटना है। एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। अपारदर्शी शरीर के पीछे बने अंधेरे के क्षेत्र को छाया के रूप में जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो आर एज फॉलो। छाया की विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। The shape of the shadow depends on the position of the object between the source of light and the screen. छाया का आकार स्रोत के बीच वस्तुओं की स्थिति पर निर्भर करता है और जैसे प्रकाश और स्क्रीन। The size of the shadow decreased if the object is moved close to the screen and away from the source. यदि अपारदर्शी वस्तु स्क्रीन के करीब और स्रोत से दूर ले जाए तो छाया का आकार घट जाता है। The size of the shadow increase if the object is moved away from the screen and close to the source of light. यदि स्क्रीन से अपारदर्शी वस्तु को दूर ले जाया जाता है पर छाया का आकार बढ़ जाता है प्रकाश के स्रोत के करीब। Shadows are only dark outlines of the object. छाया केवल वस्तुओं की अधेरे रूपरेखा है। पिनहोल कैमरा। It is a simple device which is based on the principle of rectilinear propagation of lights. It consists of a box with a tiny hole on one of its sides. When lights fall on the hole, an inverted image of the object is formed on the side opposite to the hole. यह एक सरल उपकरण है जो प्रकाश के प्रतिवर्तन प्रसार के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा छेद होता है। जब प्रकाश छेद पर पड़ता है तो वस्तु का एक उल्टा चित्र छेद के विपरीत तरफ बनता है। द वर्किंग ऑफ ए पिनहोल कैमरा। एक पिनहोल कैमरा के कार्य। ए क्लियर इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्मेट इन पिनहोल कैमरा एंड द साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पिनहोल कैमरे के ऑब्जेक्ट की स्पष्ट उल्टी छवि हमेशा बनती है और ऑब्जेक्ट के आकार की तुलना में छवि का आकार बहुत छोटा होता है। द इनर साइड्स ऑफ द पिनहोल कैमरा आर painted black as its help in it high clarity of the image. Black surface can absorb light rays so that if any extra light enters
thought the pinhole from outside it get observed and does not disturb the image of the object. In the absence of black surface, it would lead to the formation of a blurred image. What would happen if the size of the pinhole is made bigger? पिनहोल कैमरे के आंतरिक पक्षों को काले रंग से रंगा गया है क्योंकि यह छवि को स्पष्टता को में मदद करता है। काली सतह प्रकाश किरणों को अवशोषित कर सकती है ताकि यदि कोई अतिरिक्त प्रकाश बाहर से पिनहोल के माध्यम से प्रवेश करे तो वह अवशोषित हो जाए और वस्तुओं की छवि को विचलित न करे। काली सतह की अनुपस्थिति में यह धुंधली छवि के गठन की ओर ले जाता है। अगर पिनहोल का आकार बड़ा बना दिया जाए तो फिर क्या होगा? In such a situation, a beam of light from a given point on the object will enter through a bigger pinhole. Hence, this will lead to the formation of multiple images on the screen which overlap one another. Hence, the resulting image of the object becomes blurred. ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट पर दिए गए बिंदु से प्रकाश की एक बीम एक बड़े पिन होल के माध्यम से प्रवेश करता है, इसलिए यह स्क्रीन पर कोई छवियां के गठन का नेतृत्व करेगा जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, अतः वस्तु की परिणामी छवि धुंधली हो जाती है। द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन इनसाइड द पिनहोल कैमरा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द formation of the image. If the screen is moved further in front towards the pinhole, the size of the image becomes smaller and brightener and remains inverted. If the screen is further moves away from the pinhole, the size of the inverted image becomes bigger and blurred. पिन होल कैमरा के अंदर स्क्रीन की स्थित छवि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि स्क्रीन को आगे की तरफ ले जाया जाता है तो यानी पिन होल की ओर, तो छवि का आकार छोटा और चमकीला हो जाता है और उल्टा रहता है। यदि स्क्रीन को पिन होल से दूर ले जाया जाता है तो उल्टे छवि के आकार बड़ा और धुंधला हो जाता है। एडवांटेज ऑफ ए पिन होल कैमरा। एक पिन होल कैमरे के लाभ। A pinhole camera does not require any focusing like modern day cameras. एक पिनहोल कैमरा को आधुनिक दिन के कैमरों की तरह किसी भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। Since lenses are not used in a pinhole camera, there is no distortion of the image. चूँकि लेंस का उपयोग पिनहोल कैमरे में नहीं किया जाता है, इसलिए छवि का कोई विरूपण नहीं होता है। एक पिनहोल कैमरा को कोई नुकसान नहीं होता। डिसएडवांटेज ऑफ ए पिनहोल कैमरा। एक पिनहोल कैमरे का नुकसान। इन ए पिनहोल कैमरा द इमेज ऑफ कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, हेंस इट कैन बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। एक पिनहोल कैमरे की छवि को स्क्रीन पर कैप्चर किया जाता है, इसलिए इससे रिकॉर्ड और संरक्षित किया जा सकता है। द इमेज डज नॉट गिव द फिनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो ए पिनहोल कैमरा इज नॉट सुटेबल फॉर कैप्चरिंग इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। छवि वस्तु के बारीक विवरण नहीं देती है और एक पिनहोल कैमरा भी चलती वस्तु की छवि को कैप्चर करने के लिए उपयुक्त नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एंड इमेज फॉर्मेशन। साती सतहों पर छवि निर्माण। द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द mirror, we see ourselves. The image is formed in the mirror when the light coming from a light object is reflected by the surface. किसी वस्तु की सतह से प्रकाश के वापस उछलने की घटना को परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद को देखते हैं कि दर्पण में छवि तब बनती है जब किसी प्रकाश वस्तु से आने वाला प्रकाश सतह में से परिवर्तित होता है। इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रेस
our right hand, the image in mirror appears with raised left hand. This phenomenon, in which left-right positions are reserved, is called lateral inversion. यदि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब बाएं हाथ से दिखाई देता है। यह घटना जिसमें बाएं दाएं स्थान उलट जाते हैं तो उसे लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज एंड शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की छवि और छाया के बीच अंतर। इमेज, शैडो, छवि और छाया। इमेज गिव्स डिटेल्ड information like the color, texture of the object. छवि वस्तु के रंग, बनावट, संरचना जैसी विस्तृत जानकारी देती है। शैडो गिव्स ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। छाया केवल की रूपरेखा देती है, वस्तु की रूपरेखा देती है। इमेज इज फॉर्मेड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। छाया एक चिकनी पॉलिश सतह से प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण बनती है। शैडो इज फॉर्मेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पथ ऑफ लाइट बाय एन अपके बॉडी। छाया का निर्माण रुकावट के कारण होता है, एक अपारदर्शी शरीर द्वारा प्रकाश के मार्ग से। इमेज अंडरगोज लेटरल इन्वर्सन, रिवर्सल ऑफ लाइट राइट। छवि पार्श्व विक्रम से गुजरती है, उल्टे दाएं की तरफ। डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्सन, पार्श्व उल्टा से गुजरना नहीं करता है। थैंक यू।